हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही और मैं इस चैनल पे आपको पता है कि टीचिंग के, साइंस के एंड बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। और अभी जो मैं साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ उसमें मैं DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपके, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड। और जो मैं चैप्टर लेकर आई हूँ वो है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ और मोशन का जो चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने कुछ MCQs कर लिए थे। अबाउट 31 तक कर चुके थे हम लोग, तो 32 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यानी 32 क्वेश्चन है। इसमें है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट अ सर्टेन टाइम्स इज़ गिवन बिलो। यहाँ पे किसी पार्टिकल की, किसी भी मूविंग जो एक मूविंग पार्टिकल है उसकी एक एक्सिस के अलोंग जो है, और टाइम और एक्सिस का ग्राफ है मतलब, और उसकी पोजीशन दी हुई, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पर है तो वो दिया हुआ है। तो टाइम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब t 0 है तो इसकी जो पोजीशन है वो -2 है, और जब 1 है तो 0 है, फिर 2 है, जब टाइम 2 सेकेंड है तो इसकी जो पोजीशन है वो 6 मीटर तक है, और जो टाइम 3 सेकेंड है तो ये 16 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, पहले निगेटिव हुई पोजीशन इसकी, फिर 0 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 6 के बाद सीधे 16 तक पहुँच गया। तो यहाँ पर अब आप ये समझ गए होंगे कि ग्राफ का क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली, तो इसमें से मोशन को करेक्टली कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो 32 क्वेश्चन है इसके लिए यहाँ पे जो करेक्ट है वो आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। इसके पोजीशन से आप समझ सकते हैं कि टाइम और पोजीशन के साथ इसका रिलेशन जो दिखा रहा है, -2 फिर 0 फिर 6, फिर अचानक से 6 के बाद फिर 16 हो गया, तो एक्सेलरेटेड भी है ये, तो नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड मोशन है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 33, तो 33 में हम लोग अभी देखेंगे कि क्या है। तो देखिए 33 में है फ्रेंड कि द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट है, एक बुलेट वो फायर की गई है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। कब? वाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक, जब वो एक वुडन ब्लॉक में धंस जाती है और उसके साथ ट्रैवल कर रही है, और उस वुडन ब्लॉक की जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो जो रिटार्डेशन है, अब जो उस ब्लॉक ने उस बुलेट को रोक लिया है और रोकने की कोशिश की है, तो अब हो क्या रहा है कि जो बुलेट की स्पीड है वो कम हो रही है, रिटार्ड हो रही है। ओके, एक्सेलरेट नहीं हो रही, रिटार्ड हो रही है। तो अज्यूमिंग इट टू द यूनिफॉर्म मोशन हमें मानना है, तो क्या होगा, अब वेलोसिटी क्या होगी, जो रिड्यूस हो गई, तो जो रिटार्डेशन है अब क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पे हमारे पास, अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो कैसे सॉल्व करूँगी, यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 200 मीटर पर सेकेंड है, उसको लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। u इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड, ये जो दिया हुआ है गिवन है, और जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो गई है इसकी, 100 मीटर पर सेकेंड हो गई है। जो टाइम है, कितने टाइम में, कितने सेकेंड में, और जो इसकी थिकनेस है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो वुडन ब्लॉक है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर का है, जिसको हम लोग 10 मीटर में, जो मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर -2 से जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। और एक्सेलरेशन a हमें पता करना है। ओके, तो क्वेश्चन मार्क बना दिया एक्सेलरेशन के लिए। अब ये जो आपके पास जितनी भी चीज़ें गिवन है उसको जो फॉर्मूला है उसमें देखना है। तो नाउ v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, तो यहाँ पे ये फार्मूला बिल्कुल सही है इसके लिए। तो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी पता है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी पता है, इसका भी स्क्वायर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हमको 2 तो दिया ही हुआ है, एक्सेलरेशन हमें पता करना है, और जो हमारी डिस्टेंस है वो 0.1 निकल कर आ गई है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो हमारा आएगा, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ से जो a इक्वल टू आएगा, आप सभी लोग इसको कर भी लीजिएगा। तो 3000, यहाँ पे 30,000 आ जाएगा अपॉन 0.2 आ जाएगा। ओके, और ये होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15,000। तो 15,000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था मैंने, तो इस वजह से सीधे ए ही निकाल के बताया है आपको।
और आप चाहते तो ए को पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड ले जाते, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में जो जो न्यूमेरिकल्स थे यानी कि जो नंबर्स थे उनको ले जाते, तो 40,000 माइनस 10,000 होता, फिर 30,000 आता। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया है फ्रेंड, वो क्या आ गया है, वो आ गया है फोर्थ वाला 1.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड आया। नाउ 34th देख लेते हैं। एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो 10 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर होती है कार के द्वारा वो कितनी होती है। देखिए एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और 10 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स फिर से देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ए भी हमारे पास है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए भी है। टाइम हमारे पास दे रखा है 10 सेकेंड्स का दे रखा है, और यहाँ पे हमको डिस्टेंस पता करना है। तो फिर से आप फॉर्मूला समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। ये यहाँ पे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है एक s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, इसमें फिट करके देखते हैं s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में। तो यहाँ पे हमारे पास u पता है 10, टाइम पता है 10, प्लस हाफ की जगह हाफ रखेंगे आप, एक्सेलरेशन 3 है, एंड t की जगह हम लोग रखेंगे 10 का स्क्वायर। नाउ अब जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, आप सारी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। तो यहाँ पे जो s की वैल्यू आ जाएगी वो 250 मीटर आएगी। ओके, 250 मीटर यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल है ये। यहाँ पे देख लीजिए, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, और जब ये एक डिस्टेंस कवर करता है 135 मीटर की जब ये डिस्टेंस t सेकेंड में कवर करता है, तो जो t की वैल्यू है वो क्या होगी। तो जो t की वैल्यू है यहाँ पे वो निकालनी है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हम फॉर्मूला हमें क्या क्या चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ओके, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं दिया है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वो उसमें हम लगाते हैं। v² = u² प्लस 2as। तो यहाँ से हमारे पास v² हमको पता है कि 20 का स्क्वायर है = 10 का स्क्वायर, u है प्लस 2a इंटू s हमको मालूम है 135 मीटर। ओके, तो इतनी चीज़ें पता है, यहाँ से हम ईज़िली a पता लगा लेंगे। तो a को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो a को जब आप बीच वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो a का जो है वो 300/270 आएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन पता चल गया, एक्सेलरेशन a = 10/9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, पूछा क्या गया है कि वो टाइम पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे v = u प्लस AT। अब यहाँ से हम टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 20 हमारे पास v है, u हमारे पास 10 है, प्लस a हमारे पास अभी 10/9 आया है, और t हमको पता करना है। तो t को जब हम लोग इस साइड में लाएंगे और सिर्फ t की वैल्यू निकालेंगे तो अगेन सॉल्व करने के बाद ये 90/10 = 9 सेकेंड आएगा। ओके, तो ये 9 सेकेंड आ गया फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो 9 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नाउ अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे सीक्वेंस हो गया है यहाँ पे। तो 36 आ गया। नाउ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और वो 84 मीटर ट्रैवल करती है 6 सेकेंड में, और 264 मीटर ट्रैवल कर रही है 11 सेकेंड्स में। तो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो बताना है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे जो है फ्रेंड, अब हमारे पास अगेन हम लोग फार्मूले से देखते हैं। तो हमारे पास दो डिस्टेंसेस दी हुई हैं। यहाँ पे s1 = 84 मीटर दे रखा है, t1 दे रखा है हमारे पास, t1 भी दे रखा है 6 सेकेंड। देन s2 हमारे पास है 264 मीटर दे रखा है, और जो t2 दे रखा है वो दे रखा है 11 सेकेंड। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो s = ut प्लस हाफ
टी स्क्वायर का एक जनरल फार्मूला है ये, ओके। लेकिन जब हमारे पास दो डिस्टेंसेज हैं तो S1 इज इक्वल टू UT1 प्लस हाफ AT1 स्क्वायर हम करेंगे, और इस तरीके से S2 के लिए भी करेंगे। तो अब देखिए वैल्यूज़ जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हम यहाँ पे फ्रेंड इस तरीके से भी रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब S1 में देखिए 84 इज इक्वल टू U इंटू 6, पहला वाला हमारे पास 6 है UT में, और प्लस हाफ A और T स्क्वायर भी हमारे पास 6 है जो S1 के लिए है, और S2 में हमारे पास जो दूसरा डिस्टेंस है वो 264 है, और जो U है हमें पता नहीं है, और 11 हमारे पास टाइम है UT प्लस हाफ, और A जो है उसके बाद देन 11 का स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें हैं। तो जब इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करके, और जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगा उसको फिर हम जो देखते हैं वो क्या होगी, देख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। नाउ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 84 इज इक्वल टू 6U प्लस 18A, ओके, और 264 इज इक्वल टू 11U प्लस 121A अपॉन 2, ये लिखेंगे। फिर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और जो U होगा हमारे पास, जो U होगा वो कितना आ जाएगा, U इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, एक्सेलरेशन 4 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जो आपकी डिस्टेंस है वो U है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। सॉरी डिस्टेंस कह रही हूँ, एक्सेलरेशन हमारे जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, और जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है फ्रेंड मुझे, 1 मिनट फ्रेंड रुक जाइए, मैं बताती हूँ। यहाँ पे अभी जस्ट जो निकाला था मैंने ये उल्टा हो गया है, ये यहाँ पे ये होगा, ओके। 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा था तो उसी सीरीज़ में हमको उसी सीक्वेंस में वेलोसिटी सबसे पहले बतानी है और एक्सेलरेशन बाद में बताना है। नेक्स्ट 37 में हमारे पास है कि जो एवरेज वेलोसिटी है किसी बॉडी की, और एक मूविंग बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है, ट्रैवल कर रही है एक डिस्टेंस 3.06 मीटर, और ये जो वेलोसिटी है इसकी वो 0.34 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, और ये चेंज कितना हो जा रहा है, ये वेलोसिटी 0.18 मीटर पर सेकेंड हो रही है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय जो ये चेंज हुआ है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको बता देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जो टाइम t होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 3.06 है, और स्पीड कितनी है, स्पीड यहाँ पर हमारे पास अभी 0.34 है, ओके। और यहाँ पे एक फार्मूला और लगाएंगे हम लोग, v इज इक्वल टू यू, v इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे मुझे इरेज करना है, v इज इक्वल टू u प्लस AT लगाएंगे हम लोग, ओके। तो फिर इसको v माइनस u इज इक्वल टू AT भी लिखा जा सकता है। तो अब जब ये हमारी जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, जो वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT है, तो डिफरेंस आएगा 0.18 जो कि दिया हुआ है आपका, इज इक्वल टू जो a है वो पता करना है, और जो टाइम है वो हमने निकाल लिया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाल लिया है, ओके। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 0.8 आ चुकी है। अब यहाँ से सीधे जब a की वैल्यू आप निकालेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी वो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, ओके। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो चुका है फ्रेंड, सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, ओके। तो 37 के बाद 38 है। 38 में हमारे पास क्या है, 38 है द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स। तो देखिए जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो क्या देता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 38 का है वो क्या होगा करेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी, ओके। तो ये चेंज इन वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी, ओके। नाउ 39 द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज।
अब ये जो आपको कुछ ग्राफ्स लर्न करने होंगे जिसकी वजह से आपको जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको याद हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, तो वो यहाँ पे आप याद रखिए कि ये स्ट्रेट लाइन होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है इसका। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 40 में अगेन कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो 40 के लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट को कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ग्राफ है वो डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में है, दूसरा वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में है, एंड थर्ड है एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में, और फोर्थ है अगेन डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, बट ये पैरेलल है टी एक्सिस के, यानी टी के जो है पैरेलल है। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ वाला है ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ओके, और जबकि फर्स्ट वाले को देखिए ये क्या बता रहा है, ये यहाँ से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर के ये इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज़ 41। 41 में हमारे पास है अ ग्राफ इज़ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल। एक ग्राफ ड्रॉन किया गया है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ओके, और ये किसके लिए है, ये किसी भी पार्टिकल के मोशन के लिए है। तो अब यहाँ पे जो एरिया होगा कर्व का बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 एंड t2 गिव्स। तो देखिए जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ऐसे ये आपका v है और ये t है, आपने जो है एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो जो एरिया होगा एक टाइम t पे जो एरिया होगा और एक टाइम 2 पे जो एरिया होगा, तो वो क्या बताएगा, तो ये होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बताएगा पार्टिकल का। ओके, तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है किसी पार्टिकल के लिए वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। नाउ नेक्स्ट इज़ 42। 42 में हमारे पास क्या है, 42 देख लेते हैं। ओके, 42 है कि एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और ये जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है किसी पार्टिकल के लिए, और डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई है वो बतानी। ये यहाँ पे देखिए टाइम है, ये आप देख ही रहे हैं 4 सेकेंड यहाँ तक होगा, और इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो बताना है। तो देखिए जो डिस्टेंस होगी इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप एक देख रहे हैं कि वो एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ट्रायंगल का जो एरिया है नाउ हाफ इंटू जो 4 है और क्या है 8। ओके, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 आ जाएगा यहाँ पे, तो 16 मीटर हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 मीटर। तो आंसर 2 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए ओके, 43। 4 कार्स A, B, C एंड D आर मूविंग। 4 कारें हैं A, B, C एंड D, वो मूव कर रही हैं और एक लेवल पर मूव कर रही हैं स्ट्रेट रोड पर। तो उनका जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है वो शो कर रहा है इन द गिवन फिगर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दीज कार्स। तो कौन सा करेक्ट है इसमें स्टेटमेंट, तो अब यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हमारे पास जो 43 है उसके लिए क्या करेक्ट है। नाउ 43 के लिए जो करेक्ट है वो है हमारे पास ओनली 2। ओके, 2 क्या है कि कार बी जो है वो स्लोवेस्ट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये यहाँ पे बी है, तो क्या बताया जा रहा है कि कार बी वो स्लोवेस्ट है, तो ओनली 2। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया है फ्रेंड्स, तो इस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे मुझे करना पड़ रहा है। 44। नाउ 44 यहाँ पे क्या है, 44 है अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो जिसका मास 1000 किलोग्राम है, वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड की है। और इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और अगर जो इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस कार के लिए वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पैरेलल होती है टाइम एक्सिस के लिए, देन जो वेलोसिटी है कार की एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड विल बी। तो जो वेलोसिटी होगी कार की एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये आप
न्यूमेरिकल्स जो भी जितने भी किए हैं उसके बेसिस पर जो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसके बाद यहाँ पे जो जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए ये यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे m दे रखा है, m हमारे पास 1000 किलोग्राम दे रखा हुआ है। हमारे पास जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। ओके, और अगर कह रहे हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस कार के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टाइम एक्सिस के। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, पैरेलल आ गई ऐसे, तो फिर जो वेलोसिटी होगी कार की वो 25 सेकेंड के एंड पर कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर आता है वो 10 मीटर पर सेकेंड आता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड इट्स शेप चेंजेस। जब एक टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो स्क्वीज़ की जाती है, दबाई जाती है, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज़ एन। तो जो फोर्स होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो क्या होगा, किस तरीके का फोर्स होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो फोर्स होगा वो बैलेंस तो नहीं होगा। बैलेंस्ड फोर्स होता है तो वो न्यूट्रल कर देता है एक दूसरे को, तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज इन शेप ही नहीं होगा। ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया है। नाउ यहाँ पे अब हमारे पास 46 में टाइप ऑफ फोर्स दे रखा है। ओके, और किस केस में एग्जिस्ट कर रहा है वो बताना है। तो यहाँ पे कॉलम दे रखा है फ्रेंड, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 केसेस हैं। तो देखिए यहाँ पे केसेस हैं, कॉलम है और ऑप्शन दे रखा हुआ है, और हमारे पास ये 46 क्वेश्चन है। तो 46 में हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे जो बिटवीन द सन एंड अर्थ, तो ए वाला ऑप्शन है हमारे, ए वाला जो है वो बिटवीन सन और अर्थ के बीच में कौन सा लगता है। तो देखिए सन और अर्थ के बीच में आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जब स्प्रिंग पुल की जाती है, खींची जाती है, तो इसमें कौन सा लगेगा। तो जब स्प्रिंग पुल करेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग के पुल करने में अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, खींच रहे हैं उसको। और बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में तो न्यूक्लियर फोर्स होगा। एंड बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो यहाँ पे 1 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 47 है हमारे पास। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट। ओके, जो इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या कॉज करता है ऑब्जेक्ट में। ओके, तो जो इनर्शिया होता है वो कॉज करता है टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसके मोशन की जो स्टेट होता है उसमें चेंज रेजिस्ट करता है, चेंज को नहीं होने देता है, रेजिस्ट करता है। ओके, यही कहलाता है इनर्शिया। नाउ 48 में हमारे पास क्या है, व्हेन वी वॉक ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स यूजुअली मीन्स। जब जो है जब हम लोग किसी फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो कि किसी बॉडी पे लग रहा होता है, तो ये यूजुअली क्या होता है। तो ये जो होता है अनबैलेंस्ड फोर्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं। ओके, नाउ 49 है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन। जो पैसेंजर है किसी मूविंग ट्रेन में वो कॉइन को टॉस कर रहा है, विच फॉल्स बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे गिरता है। दिस शोज दैट द मोशन ऑफ अ ट्रेन इज, ये क्या शो करता है कि जो ट्रेन का मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। नाउ क्वेश्चन 50 में देखते हैं हम लोग क्या है। 50 है हमारे पास, वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स टैंक विद वाटर। एक वाटर टैंकर है तो उसका जो टैंक है वो 2/3 भरा हुआ है वाटर से, एंड इज़ रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रहा है। व्हेन द ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड, और जब वो गाड़ी जो है टैंकर वाली जब उस पर ब्रेक लगाते हैं तो जो वाटर होता है क्या होगा, उस वाटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो उछलेगा, गिरेगा, तो क्या होगा, उसके लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो होगा वो आगे की तरफ आएगा, ब्रेक लगने पे मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिरेगा। ओके, मतलब गिरेगा तो नहीं क्योंकि टैंकर पूरा क्लोज है, बट वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ओके, मूव फॉरवर्ड। नाउ अब यहाँ पे 51 है, इफ़ वी रिलीज़ अ मैग्नेट हेल्ड इन आवर हैंड। अगर हमारे पास हमने एक मैग्नेट पकड़ा हुआ है, हम उसको रिलीज़ करते हैं, वो ग्राउंड पे गिर जाता है, तो जो फोर्स है विच मेक्स द मैग्नेट फॉल डाउन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो जिस वजह से ये जो मैग्नेट गिर जाता है नीचे ग्राउंड पर ही जाता है, ये कौन सा फोर्स होता है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ओके, नाउ 52, द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन।
जो इनर्शिया है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वो किस पे डिपेंड करता है, वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ओके, इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय बैलेंस्ड फोर्स। तो अब यहाँ पे जो 53 है इसमें देखते हैं हमारे पास क्या करेक्ट होगा। 53 के लिए 1, इफ़ इट इज़ इन रेस्ट ओनली। अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो ऐसा कब होगा कि जब वो बॉडी रेस्ट में रहेगी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स जो होंगे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इस वजह से बैलेंस होता है। नाउ इनर्शिया के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं फ्रेंड, क्योंकि जो इनर्शिया है अभी हमने बात की कि ये क्या होती है, टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की जो अपोज करता है या रेजिस्ट करता है अपने अंदर किसी भी चेंजेस को होने के लिए, वो अपोज करता है। या फिर यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो होती है कोई बॉडी या रेस्ट में होती है तो चेंजेस होते हैं, तो उसको अपोज करता है। और जो इनर्शिया होता है वो इसके मास से मेजर किया जाता है। इनर्शिया किसी बॉडी का कैसे मेजर करते हैं, मास से। ओके, तो मास बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और इनर्शिया वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। ठीक है, मोशन के लिए इनर्शिया होगा, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए जो रेस्ट का होता है, तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, जब आप बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो मूव करती है फॉरवर्ड, तो पैसेंजर जो होते हैं वो पीछे की तरफ हो जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है कि हमारी बॉडी तो रेस्ट में रहती है जब बस खड़ी हुई है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं। नाउ तो और जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो क्या होगा, जैसे कि कोई भी लगेज होता है, ओके, वो क्या किया जाता है, वो जब छत के ऊपर आपने देखा होगा बस की जो छत होती है, तो बसेस की छत पे बहुत सारा लगेज वो लोड करके रख देते हैं, बांध करके रखा जाता है रस्सी से, ओके, जिससे कि वो गिरे ना। और जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है वो फॉल हो जाते हैं जब फास्ट मूविंग बस अचानक से रुकती है। तो ये सब मोशन के अगेंस्ट हो रहा है। मोशन टेंडेंसी होती है बॉडी की कि वो किसी भी यूनिफॉर्म मोशन को रेजिस्ट करती है, चेंज होने से रोकती है, तो फिर ये इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, जब टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की कि वो अपोज करता है कोई भी चेंज अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन में। जैसे कि कोई भी स्टोन होता है उसको आप बांध देते हैं किसी भी रस्सी से, और उसको वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाते हैं ऐसे ऊपर हाथ करके, ऐसे ऐसे, तो होता क्या है कि जो स्ट्रिंग्स होती है वो ब्रेक कर जाती है, और जो स्टोन होता है वो टेंजेंशियली यानी अपने टेंजेंट पे, सर्किल का जो टेंजेंट होता है उस तरीके से उस पर भाग जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो है, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखेंगे। तो 54 के लिए हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ओनली, अब यहाँ पे 1 है, ओनली 2, बोथ एंड नन ऑफ करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड वाला है उसको देखते हैं। फर्स्ट तो मैं देख चुकी हूँ। तो सेकेंड में क्या है, जो स्टोन होता है वो रिलीज़ करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एक्सिलरेट्स, वो डाउनवर्ड एक्सिलरेट होता है, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली 2 करेक्ट है यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं। नाउ 55 के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हुए हैं इनकरेक्ट। तो पहले पहला वाला पढ़ लेते हैं। जो एसआई यूनिट है ऑब्सोल्यूट यूनिट होती है फोर्स की, जो एसआई यूनिट है इन एसआई यूनिट ऑब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। ओके, और सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं क्या है, जो स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो नाउ यहाँ पे अब 55 के लिए देखते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो 1 एंड 2 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, पहले तो यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है कि ये दोनों इनकरेक्ट हैं। ओके, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं तो यही करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नाउ 56, अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है मास m की, वो कोलाइड करती है अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट कोलाइड कर रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, और रीबाउंड करती है विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से रीबाउंड कर रही है
इट्स चेंज ऑफ मोमेंटम इज़, इसके मोमेंटम में कौन सा चेंज होता है, क्या चेंज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो 56 है उसके लिए हम कैसे इसको निकालेंगे। यहाँ में मोमेंटम का क्वेश्चन आ चुका है। तो 56 के लिए यहाँ पे देखिए, आप मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आप मालूम ही है आपको, P=mv होता है। ओके, तो अब इसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम है सिंपल पूछा गया है, तो हम लोग इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास -2mv आएगा। तो बॉडी है, मास m है, और उस जो बॉल के साथ जो है टकराती है वेलोसिटी v है, तो mv है, और जब रीबाउंड होती है सेम स्पीड से तो वो क्या हो जाएगी, माइनस mv हो जाएगी। ओके, तो फिर अब यहाँ पे जो है जब आप दोनों को देखेंगे चेंज इन जो डेल्टा होगा, तो डेल्टा में आप जानते ही हैं जो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 2mv हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे हम। नाउ 56 के बाद 57 देख लेते हैं। 57 में हमारे पास क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज़ डबल, जब मूविंग बॉडी कोई है उसकी स्पीड डबल हो जाती है तो क्या होता है। तो 57 में हमारे पास तो ये एक्सेलरेशन जो होता है वो डबल हो जाता है, इसका एक्सेलरेशन डबल हो जाता है। जब जो स्पीड होती है मूविंग बॉडी की डबल होती है तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाता है। ओके, नाउ 58 force of 100 dynes acts on a mass of 5 ग्राम for 10 सेकेंड, the velocity produces। अब यहाँ पे देखिए, अब 58 के लिए तो फोर्स दे रखा हुआ है। ओके, फोर्स F क्या होता है, ma होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन होगा वो F/m हो जाएगा। तो F कितना है, 100 है, m कितना है, 5 है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे कितना हमारे पास आया, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन हम सेकेंड स्क्वायर आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, वेलोसिटी, तो v=80 से हम लोग निकाल लेंगे। a कितना है 20 t कितना है 10 है। अब यहाँ पे हमारे पास 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर इज़ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 58 के लिए करेक्ट हो गया। नाउ 59 के लिए हम लोग देखते हैं। 59 में पूछा गया है कि स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 59 के लिए हम लोग देख लेते हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं। तो स्टेटमेंट दिया है तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो देखते हैं हम लोग। पहला वाला पढ़ते हैं, टू मूव अ फुटबॉल एट रेस्ट सम वन मस्ट की बिल्कुल ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, टू ग्रो अ स्टोन अपवर्ड्स वन हैज़ टू गिव इट एन अपवर्ड पुश, ये भी करेक्ट है। अ ब्रीज कॉजेज द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू बिकम स्टेशनरी, नहीं, जब हवा चलेगी, ब्रीज चलेगी तो ब्रांचेस स्टेशनरी कैसे रहेंगी। अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन मूव इवन हेवी ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो हमारे पास जो इनकरेक्ट है ओनली थर्ड इनकरेक्ट है। ओके, नाउ 60 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 60 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। ओके, क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, और इसमें बताना है फिर विच ऑफ द स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का एग्जाम्पल बताना है फ्रेंड हमें। यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, इनर्शिया के एग्जाम्पल्स मैंने आपको कुछ बताए हुए हैं अभी, तो देख लेते हैं, पढ़ते हैं। व्हेन वी बीट अ कारपेट, जब हम लोग कोई कारपेट बीट करते हैं किसी भी स्टिक से, डंडे से, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हेन वी शेक अ मैंगो ट्री, जब हम लोग मैंगो ट्री हिलाते हैं तो जो मैंगो होते हैं वो नीचे गिरते हैं, ये भी है एग्जाम्पल इनर्शिया का, ये भी सही है। व्हेन अ व्हीकल सडनली स्टॉप द पैसेंजर टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एग्जाम्पल है वो क्या है, वो ऑल ऑफ द अबव है। ओके, तो फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ 61 देख लेते हैं। 61 में है, इफ़ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, अगर कोई बुलेट है उसका मास 5 ग्राम है और वो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और ये क्या करती है, ये पेनिट्रेट करती है एक वुडन ब्लॉक को, 6 सेंटीमीटर तक वो पेनिट्रेट करती है और 6 सेंटीमीटर तक वो पेनिट्रेट कर जाती है। तो देन दी एवरेज फोर्स, जो एवरेज फोर्स होगा जो बुलेट के द्वारा ब्लॉक पे लगाया गया है वो कितना होगा। ओके, तो अब देखते हैं, ये मोमेंटम का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको फ्रेंड। नाउ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मास हमारे पास दे रखा है 5 ग्राम। ओके,
और 5 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो 10⁻³ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे किलोग्राम में आ जाएगा। नाउ अब फॉर्मूला हम लोग सीधे लगा लेते हैं, v² = u² - 2as। ओके, तो यहाँ पे जो अब सबसे पहले हमारे पास फोर्स के लिए हमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो जहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगी, क्योंकि वो रुक जाएगा ब्लॉक में जा कर के बुलेट। नाउ इनिशियल वेलोसिटी 100 थी, तो 100 की स्क्वायर कर लेते हैं। नाउ 2 और a है, और s हमारे पास है 6 × 10⁻⁻²। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन फ्रेंड आएगा सॉल्व करने के बाद, ये आएगा 10⁻6/12। ओके, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 10⁻6/12 आएगा। और अब हम इस a को रखेंगे फोर्स के फॉर्मूले में, तो F = ma। तो जो m है हमारे पास वो 5 × 10⁻³ है, और a हमारे पास जो आया 10⁻6/12 आया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 417 न्यूटन आएगा। हमारे पास आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा, 417 न्यूटन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ 62 देख लेते हैं। एक इंजन है किसी कार का, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 4 मीटर/सेकंड² का इन दी कार के अंदर। तो अगर ये जो कार है उसको किसी दूसरे कार के द्वारा खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, और उस कार का मास भी सेम है, तो व्हाट विल द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो कितना है, 4 मीटर/सेकंड² है पहले तो। ओके, नाउ एक्सेलरेशन से हम लोग यहाँ पे F/m कर रहे हैं, और ये कितना है मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए जो पहला वाला एक्सेलरेशन a है, तो F/m = 4 मीटर/सेकंड² है। ओके, जो दूसरा एक्सेलरेशन है उसको हम लोग a' मान लेंगे। चलिए a' मान लिया, तो F फोर्स तो वही है, मास अब हमारे पास चेंज हो रहा है, दूसरी कार का भी है। तो अब यहाँ पे देखिए F/2m हो गया × 4/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो m' है वो कितना है, वो 2m है हमारे पास। ठीक है, तो 2m हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा दोनों का जो मास होगा। नाउ तो यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन नया वाला आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट जो होगा ऑप्शन फ्रेंड वो सेकंड वाला होगा, 2 मीटर/सेकंड²। नाउ क्वेश्चन 68 है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्शन और रिएक्शन है वो क्या है? तो जो एक्शन एंड जो रिएक्शन होगा उसके लिए क्या करेक्ट होगा? तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज़ पर होगा। ओके, और इन दी अपोजिट डायरेक्शन, सेम बॉडी पे नहीं होता है, डिफरेंट बॉडी पर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 69। रॉकेट प्रोपल्जन इज़ एसोसिएटेड विद, जो रॉकेट प्रोपल्जन होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? तो यहाँ पे जो रॉकेट प्रोपल्जन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड होता है, उससे एसोसिएटेड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को लीड करता है। नाउ अब यहाँ पे मोमेंटम, ओके मोमेंटम है। 71। स्विमिंग इज़ पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, स्विमिंग क्यों पॉसिबल है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से एक्शन एंड रिएक्शन होता है। नाउ 72। इफ़ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर कोई फोर्स है वो किसी मूविंग बॉडी पे लग रहा है और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, तो जो इफेक्ट होगा स्पीड पर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी विल बी, तो वो क्या होगा? तो वो जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा स्पीड में, लेकिन डायरेक्शन में चेंज होगा। ओके, स्पीड में चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन में चेंज होगा। नाउ यहाँ पे देखते हैं इन एन एयर कोलिजन बिटवीन एन एरोप्लेन, एयर में कोलिजन हो रहा है एरोप्लेन और एक बर्ड से, यानी कि एक एरोप्लेन बर्ड से टकरा जा रहा है, तो जो फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस किया जाएगा बर्ड के द्वारा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एरोप्लेन इज़, वो क्या होगा? जो बर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इतनी छोटी है, इतने बड़े एरोप्लेन से टकराएगी, ह्यूज एरोप्लेन से, तो बहुत ही हाई फोर्स करेगी, इवन वो तो डेड हो जाएगी बिल्कुल। नाउ अब यहाँ पे 73 के लिए ये करेक्ट हो चुका है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 75 है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वो करेक्ट है। तो 75 के लिए हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला देखते हैं, जो एक्शन है और जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो सेम टाइम पर होते हैं। ये करेक्ट है, सेम टाइम पर ही होगा। जो फोर्स होता है एक्शन का और जो रिएक्शन का है कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ 1 और 2 ये करेक्ट है। ओके 76 देख लेते हैं। 76 में हमारे पास यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं और लॉज दिए हुए हैं, कौन सा अप्लाई होगा। तो देखिए फील हर्ट इन हैंड व्हेन हैमर अ नेल इनटू वुडन प्लैंक। ओके जब किसी वुडन प्लैंक में किसी भी नेल को ठोंकते हैं तो हमारे हाथों में दर्द होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये आगे ऑप्शन हमारे पास ये जो कोड्स दिए हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके कि कौन सा करेक्ट है। तो 76 है हमारे पास। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ओके नाउ ट्री इज शेकन, थोड़ा और इसको जूम कर लिया जाए। नाउ तो ये ए वाला जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ है। नाउ ट्री इज शेकन टू गेट इट्स फ्रूट, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। और कराटे प्लेयर जो ब्रेक करता है पाइल को ऑफ टाइल्स इन अ सिंगल ब्लो, वो क्या होता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है। ओके तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो चुका है 2 वाला। तो क्वेश्चन 77 इज़ द मोशन ऑफ अ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो रॉकेट का जो मोशन होता है वो किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो ये जो होता है ये बेस्ड होता है लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे। ओके नाउ 78 है, रॉकेट इंजन लिफ्ट्स अ रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो रॉकेट इंजन होता है वो किसी भी रॉकेट को अर्थ के सरफेस से लिफ्ट करता है बिकॉज हॉट गैस विद वेलोसिटी। ओके तो अब यहाँ पे जो 78 के लिए करेक्ट होगा वो रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप। वो रॉकेट के अगेंस्ट रिएक्ट करता है और उसको पुश करता है। तो अब यहाँ पे देखिए 79 का कौन सा करेक्ट होगा। एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। एक एयरक्राफ्ट है वो एक 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इफ़ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट्स आर बैलेंस्ड, अगर सारे जो फोर्स जो एक्ट होते हैं इस पर वो बैलेंस्ड होते हैं तो क्या करेक्ट होगा। तो नाउ यहाँ पे इट विल बी जस्ट फ्लोटिंग एट द सेम पॉइंट इन स्पेस, कि वो जो है सेम पॉइंट पर ही स्पेस में वो फ्लोट करता रहेगा। ओके नाउ 80, अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट। एक बॉडी जिसका मोमेंटम कांस्टेंट है उसका और क्या कांस्टेंट होगा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।